गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें जिससे कि अच्छे कंटेंट साथ पढ़ सके। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लास नंबर 7 होगी हमारी। प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, देखते हैं किस प्रकार की किस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप में होंगे। देखते हैं। प्रॉफिट लॉस लाभ हानि प्रैक्टिस सीट आपके सामने है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स है 30 दिन का आपके लिए। अरुण बालियान मैंने आपके लिए अपडेटेड कंटेंट बिल्कुल लगाया है। अपडेटेड कंटेंट है, टाइप वाइज है, लेवल वाइज है, बिल्कुल हिंदी इंग्लिश दोनों में है और एरर फ्री है, कोई एरर नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ए पर्सन गोट, ए पर्सन ए बोट, एक व्यक्ति ने ए बोट पेन 50 ईच, एक व्यक्ति ने 50 पेन प्रत्येक रुपए में 50 रुपए में खरीदी। 50 पेन जो है 50 रुपए में खरीदी। उनमें से देखो भाई, ये थोड़ा उनमें से 40 वस्तुओं पर 5% की हानि पर बेची और कुल मिलाकर 10% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो शेष पैन उसका लाभ प्रॉफिट बताना। क्या हमको बताया? किस प्रकार हम क्वेश्चन को करेंगे ऐसे। अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे? देखो भाई, बहुत ही इजी मोड में भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा इस साइड देख चलते हैं। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन क्या कहता है? देखो भाई, क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति 50 रुपए की जो पेन थी हमारे पास उसको बेच दी। 50 रुपए में पेन खरीदी, 50 पेन हमने खरीदी। ठीक है भैया। 40 वस्तुओं को, जो 40 पेन थी उनको 5% की हानि पर हमने बेचा और कुल मिलाकर 10% का लाभ हुआ। तो डाटा क्या कहता है? जो हमारे पास डाटा है कैलकुलेट करने के लिए, वो क्या दिया गया है हमको देखना है, ये वाला। आओ भाई समझिए। देखो भाई क्या कहता है डाटा। डाटा क्या दिया गया है? देखो, पीएल परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट। जो क्या दिया गया हमारे पास? देखो 40% वस्तु दी गई है। 40 वस्तु है और कितनी वस्तु है? 50 वस्तु थी, 10 वस्तु। 40% को क्या कहता है? 5% की हानि। जो 40 वस्तु हमारी है उनको क्या होता है? 5% की हानि हो जाती है। तो कितना करेंगे? माइनस के 5% की हानि। जो 10 है इसको क्या कहते हैं? एक्स हमने मान लिया। अब कहता है ओवरऑल। ओवरऑल पर जो हम क्या कहते हैं, जो पूरे है पूरे पर 10% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। कितने पर होता है? 10% का होता है प्रॉफिट। पूरे पर क्या होता है? पूरे पर 10% का हमारा प्रॉफिट हो जाता है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे अब सोल्व करेंगे, एक बार फिर से बताऊं। 40-50 पेन थे हमारे पास। जब 50 पेन में से 40 वस्तुओं को हमने 5% की हानि पर बेचा, 40 5 हो गया, 10 एक्स हो गया। 10 की जगह से जो हमारे पास 10 पेन बची, तो क्या बचा? एक्स मान लिया। ओवरऑल हमारे पास कितना था? 10% का हमारे पास प्रॉफिट दिया गया था। कैसे करेंगे? देखो भाई, इसकी मल्टीप्लाई करनी इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसकी करनी। कर हमने कितना होगा? 5 का 20 माइनस के 200। ठीक है भाई, प्लस के एक्स 10x अपॉन में कितनी वस्तु थी हमारे पास? यहाँ पे कितनी वस्तु दी गई थी? 40 या थी 10 या कितनी वस्तु होगी हमारे पास? 50 वस्तु इजिकल टू कितना होगा? 10% के बराबर। अब क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई कर दी इसकी यहाँ पे, इसके बाद मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। क्या बने? क्या आया? माइनस के 200 प्लस के 10x इजिकल टू कितना बनेगा? 500 बनेगा हमारे पास। अब इतना यहाँ तक आप कैलकुलेट कर सकते, कितना बना हमारे पास? 500 बन चुका है। तो अब क्या करेंगे? देखो भाई, अब हम क्या करेंगे? अब थोड़ा और देखते हैं। इस ये माइनस, देखो ये वैल्यू किस में है? माइनस में। अब जब हम ये वैल्यू हमारे पास माइनस में दी गई है, अब दूसरी साइड देखे जाएंगे तो किस में चली जाएगी? वैल्यू प्लस में चली जाएगी। कितने में जाएगी? प्लस में चली जाएगी। तो 10x इजिकल टू 500 प्लस के 200 कितना बनेगा हमारे पास? 700 बन चुका है। तो x की वैल्यू हमको निकालनी है। तो अब कितना है हमारे कैलकुलेट होने के बाद? यहाँ पे 10x इजिकल टू 700 के बराबर आता है। तो x बराबर 700 बट्टे में कितना आ गया हमारे पास? 10। एक मिनट को बटे में कितना है हमारे पास? 10 आ चुका है। तो 10 से 10 हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास निकल के कितना है? 70 आया। एक्स की वैल्यू कितने है? 70 आई। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, हमने बहुत इजीली मोड में इस क्वेश्चन को कर लिया। कैसे कैसे क्वेश्चन को क्लियर किया मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल डाटा एक्यूरेट करके। ठीक है भाई। देखो 50 एक व्यक्ति था 50 रुपए में 50 पेन लेके आया। एक व्यक्ति था जो 50 रुपए में 50 कितनी पेन ले गया? 50 पेन लेके आया। ठीक है, उसने 40 पेन को माइनस के कितने, जो 40 पेन थी 5% की हानि पर बेच दी। जो 10 पेन थी उनको एक्स पर बेचा। हमने वहां पर दूरी से मान लिया कितने बेचा? एक्स रुपए में बेच दिया।
जो ओवरऑल प्रॉफिट था, जो पूरा टोटल प्रॉफिट था हमारे पास, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, वो 10% का हमारे पास प्रॉफिट होगा। तो 10 की मल्टीप्लाई इसमें इसके करीब, इस प्रकार हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक खेत, जो खेत है हमारा, खेत है, खेत नहीं भाई, एक सेकंड रुको, एक खेत है, खेत का 2/3 5% के लाभ पर और शेष को 2% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ जो हमारे पास क्या कहता है, जो कुल लाभ है हमारे पास 400 रुपया। किस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इस प्रकार क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इजीली हम मोड में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो मेथड इसके बहुत हो सकते हैं करने के, मैं आपको इजी मेथड बताऊंगा। क्या कहता है, 2/3 की बात कर रहा है, 5% पर 2% की हानि पर बात कर रहा है। देखो भाई कितनी बात कर रहा है, 2/3, 3 वस्तु हमने मान लिया, अपने लैट करो, क्वेश्चन को हम छोटा छोटा कर लेते हैं। अब क्वेश्चन को हमने लैट कर लिया, यहाँ पे हम देखिए क्वेश्चन को, अब लैट करो अपने पास से, हमने लैट किया, लैट लैट हमने अज्यूम कर लिया, कोई जो कितनी हमारे पास कितनी वस्तु थी, 3 वस्तु मैंने मान ली। आपको होगा सर 3 वस्तु क्यों मानी, अब क्वेश्चन में कहा 2/3, अब अगर 3 नहीं मानेगा तो कटेगा कैसे भाई, 2/3 आएगा ना, हमने 2 वस्तु मान ली। अब 2/3 वस्तु देखो, अब कह रहा है 2/3, 2/3 वस्तु कितनी होगी, 2, 3 से 3 गया तो हमारे पास बचा कितना, 2 वस्तु, 2 वस्तु कितने 5% के लाभ पर, तो प्लस का 5% लगाएंगे। अब बच कितने गए, 2 चली गई, बच कितने गई हमारी 1 बच गई, तो कितने परसेंट की हानि कह रहा है, तो माइनस के क्या कहता है 2% की हानि। जो माइनस साइन हमने किस लिए लगाया, ये जो माइनस साइन लगाया हमने, ये माइनस साइन किस लिए लगाया, ये माइनस साइन हमने इसलिए लगाया ताकि आपको डिफाइंड हो जाए कि कैसे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है भाई, अब कहता है क्वेश्चन में, तो 400 रुपये कुल लाभ है, जो हमारे पास 400 रुपये का लाभ है, तो परसेंट प्रॉफिट करेंगे, पी इज टू किस प्रकार क्वेश्चन को करेंगे, 5 की गुणा इसमें हमने मल्टीप्लाई करी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हमने कर दी, 5 गुणा कितना होगा, 10 होगा, होगा हमारे पास माइनस 2 एकम 2, माइनस के 2 हो गए, अपोन में कितना आया, 3 आ गया हमारे पास कितना आया, 8/3% निकल के, इतना वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो गया, आ चुकी है। अब क्वेश्चन की बात सुनो, ये हमने क्या है, डाटा यहाँ तक का निकाला है, यहाँ तक का डाटा हमने, ये वाला डाटा यहाँ तक का हमने निकाल लिया, इतना डाटा हमने कैलकुलेट किया। अब क्वेश्चन में कहता है, यदि कुल लाभ 400 रुपये था, तो जो खेत का मूल्य था वो बताना कितने रुपए था भाई, जो खेत का सिग्निफिकेंट जो मिल रहा था वो कितने रुपए था, हमको बताना है भाई। तो मूल्य कैसे निकालेंगे, देखो भाई कितना था, 400 दे रखा, 400 अपोन कितना कहता है, 8% की वैल्यू निकालनी है, 8%, 8% अपोन में यहाँ लिखा, गुणा में हमने 100 लगाया, 100% जब हम परसेंट हटाते 100 की मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये जो 3 है ये ऊपर चले जाएगा, कहाँ पे जाएगा, ये 3 जो भाई साहब हमारे, ये 3 है यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, ये 3 जो है हमारे, ये जब भी आपको देखा हो, जब डिनोमिनेटर में ऊपर वाला होता है अंश, नीचे होता है हर, जो नीचे वाला होता है अगर वो बटे अपोन में आता है तो वो ऊपर चले जाता है, कैसे जाएगा, अब देखो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 400 अपोन में 8 गुणा में 3 और गुणा में बन गया कितना, 100, इतनी वैल्यू हमारे पास बनी। अब थोड़ा हम कैलकुलेट और कर लेते हैं, 8 से हमने 100 कट किया 5 बार, 5 बार होगा 40 हो गया, तो 50 हमारे पास बन चुके हैं यहाँ पे। तो 5 गुणा 3 1500 बन गए, कितने बन गए, 1500 बने, 1500 गुणा में 100 कितना बनेगा हमारे पास कितना बना है, 15,000, 15 से गुणा 100 कितना बनेगा हमारे पास, 15,000 बन चुका है। तो ऑप्शन आपको कौन सा नजर आ रहा है, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। देखो भाई सवाल बहुत अच्छा था, आपको होगा सर हमने 3 क्यों लिया, 3 इसलिए लिया है बच्चों, क्या क्वेश्चन में कहता है 2/3, अगर हम 2/3 को 3, अगर 2/3 3 वस्तु थी उसमें 2 एक को बेच दी, जो बच शेष हमारे पास वस्तु बचेगी वो उसने किसी और को बेच दी। ठीक है, इस प्रकार हमने क्वेश्चन को सोल्व आउट किया। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक दुकानदार क्रय मूल्य से 2 कैमरे खरीदता है, एक दुकानदार जो हमारे पास है वो क्या खरीदता है, 2 कैमरे खरीद रहा है, 2 कैमरे जो है एक दुकानदार खरीदता है, एक को 18% के लाभ पर और दूसरे को कहता है वो 10% कम में बेचता है। तो जो कहता है 10% कम में बेच दिया, तो कितने की जो है वो हमको बताना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, किस प्रकार का, किस टाइप का क्वेश्चन को कर पाएंगे, देखो बहुत इजी मोड में हम क्वेश्चन को करने वाले हैं, अच्छे सवाल है, बहुत इजी मोड में हम इसको क्वेश्चन को करेंगे भाई। पहले क्वेश्चन को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, दुकानदार था, क्रय मूल्य पर 2 कैमरे खरीदे, हमने कोई बात नहीं, हमने 2 कैमरे खरीद लिए, ठीक है, वह कैमरे को 18% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, हमने बेचा भाई, सबसे पहले हम लिख के लिखेंगे सीपी एसपी, 100 रुपए थे, हमने 18 का लाभ है तो हमारे पास कितना बन गया, 118 रुपये आ गए, 18 का लाभ है तो हमारे पास कितना बन गया,
118 रुपये आ गए। अब दूसरे वाली बात सुनो, दूसरा कैमरा पहले विक्रय मूल्य में क्या कहता है, पहले जो विक्रय मूल्य है उसमें 10% की कमी कर देता है। पहला तो मान के चलो हमारा 100 रुपये थे, ये भी जो पहला विक्रय मूल्य है, मतलब कि ये वाली जो वैल्यू है इसमें कमी करने की बात कर रहा, कितनी कमी कह रहा, 10% की कमी करनी है, तो 10% की कमी कर देंगे हम। 10% की कमी, 1 मिनट रुको भाई, थोड़ी गड़बड़ कर रहा है, 1 मिनट रुको। इतना होगा यहाँ पर, इतना की 10% की कमी करनी है, 118 गुणा में कितना, 10% की कमी तो 90 अपॉन में कितना होगा हमारे पास, 100 10 से 10 चले गया, तो 9/8 हमारे पास बन गए। तो कितना, 9/8.2 लगाया, 9/8 हो गए, 9 कम 9, 8 दूना 6, 10 की 8, तो कितना आएगा, 106। इतना वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होगा। आपको सर आपने कितनी जल्दी कैसे कर लिया, 106.2। ये भाई थोड़ा प्रैक्टिस की बात है, आप भी जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप भी ऐसे ही करोगे, ठीक है भाई। इतनी हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब दोनों को क्या करना है, हमने दोनों को कर लिया ऐड, तो कितना, 100 कितने बनेंगे हमारे पास, 200, ये 118 106 बनेगा कितने, 224.2 बन गया। कितना बनेगा हमारे पास, 224.2 हमारे पास बन चुका है। अब क्वेश्चन क्या कहता है वो सुनो, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बतानी, कितने रुपए का लाभ हुआ है, कितने की हानि हुई है, ये हमको बताना है। दोनों का हमने क्या लिया, डिफरेंस लिया। दोनों का डिफरेंस कितना आया है, 24.2 हमारे पास डिफरेंस आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो भाई अब क्या कहता है क्वेश्चन में, जब भी हम लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, हानि होता है, किस पर निकालते हैं, सीपी पर निकालते हैं। किस पर निकालते हैं, सीपी, इस पर हम निकालेंगे। तो 24.2 अपॉन में कितना आ गया, 200, मल्टीप्लाई में किया हमने 100, किया हमने भाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, तो कितना बन गया हमारे पास, 24.2, एक मिनट ये थोड़ा मैंने अलग लिख दिया, 24.2 अपॉन में 2, तो कितना डिवाइड करेंगे, 1 2 1, तो कितना परसेंट आया, 12.1%। ऑप्शन आपको कौन सा नजर आएगा, देखो भाई कौन सा नजर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, 12.1%। क्या कहता है, प्रॉफिट की बात चलिए, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। क्यों आएगा प्लस का साइन, क्योंकि इससे अधिक है, प्रॉफिट की बात कर ली तो 12.1% की बात होगी भाई, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखो बंद हो गया 10 मिनट। ठीक है भाई, आगे क्या बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन आगे कब बढ़ते हैं हम। अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे, देखो भाई टाइप नंबर 9 आ चुकी है आपकी, टाइप नंबर 9 है आपकी, बहुत अच्छी टाइप है, कैसे करेंगे देखो। क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हेन एसपी, जब जो है सेम होती है, जो एसपी आर्टिकल होता है हमारे पास वो सेम होता है, जब विक्रय मूल्य समान हो। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है आपको बताता हूँ, जब विक्रय मूल्य समान हो, क्वेश्चन है इस टाइप का। देखो भाई टाइप का नाम है, आपको मैं टाइप का नाम बताता हूँ, एक सेकंड, क्या है टाइप का नाम हिंदी वालों के लिए, जब विक्रय मूल्य समान हो, ये हमको बताना है, ये इस टाइप का नाम है। ठीक, किस टाइप का क्वेश्चन है इसमें, आप पढ़ते हैं, देखो भाई एक दुकानदार द्वारा दो वस्तुएं 2400 रुपए में बेची गई, ठीक है, बेच दी भाई। पूरे दुकानदार को पूरे लेन देन में, जो दुकानदार है हमारा, पूरे लेन देन में कोई लाभ, ना कोई लाभ होता है ना कोई हानि हुई। यदि वस्तुओं में से एक को 20% लाभ पर बेचा गया तो दूसरी वस्तु की हानि बताओ क्या। देखो भाई क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जब कहता है दुकानदार को ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई, तो पहली बात कर लेते हैं हम, सीपी लिखा हमने लिखा एसपी। तो पहली वस्तु हमारे पास यहां थी, पहली कहता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं 20%। 20% कितने के बराबर होता है, 1/5 के बराबर होता है। क्या कहता है 20% को, क्या कहता है 20% लाभ पर बेचा गया, 5 से 6 पर बेच दिया गया होगा। अब दूसरी बात करता है, दूसरी वस्तु की बात कर रही, 6 से हमने लिखा कितना होगा यहाँ पे, 6 से 7 हो गया। क्या कहता है जब विक्रय मूल्य समान है, क्या करना हमको, विक्रय मूल्य समान करना है, तो 6 कर दिया हमने, इससे एक बढ़ा तो लाभ की बात चली 7 होगी, तो ये कितना होगा 12, ये कितना हो गया 12। आपको कोई प्रॉफिट नजर आ रहा है, ये भी सी भी बढ़ा है, एस पी भी बढ़ा है, तो कोई ना तो लाभ हुआ है और नहीं हानि हुई है, कोई भी ना तो प्रॉफिट हुआ है और नहीं कोई हानि हुई है, तो बात सेम कहता है। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है लैंग्वेज में, क्वेश्चन में कहता है कि जो दो वस्तुएं 2400 रुपए बेची गई थी, तो जो कहता है दूसरी वस्तुओं की कितनी हानि पर, जो दूसरी वस्तु थी उसको कितनी हानि पर बेचा गया हमको बताना है ये भाई। अब हानि की मान लेते हैं हम, हानि कितना 1%, कितने के, एक की हानि है,
कितने पर, 7 पर वैल्यू करते हैं। तो इतने में जो है हमने बेचा गया था, बेची गई थी वस्तु 6 के हिसाब से, 2400 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई 1, कट किया तो कितना आएगा 400। आपको कितना आंसर आपके सामने है, 400 हमारा आंसर आ चुका है। कैसे क्वेश्चन को, लैंग्वेज को मैंने समझाया, कैसे मैंने आपको बताया, एक बार फिर से बताता हूँ आपको। क्वेश्चन कह रहा था कि 20% लाभ पर बेचा गया, हमने 20 से 20% लाभ पर बेच दी, ठीक है भाई। 5 थे, 5 से 1 बढ़ाया तो 6 हो गया हमारे पास, 6 हो गई। तो क्या ये कहता है क्वेश्चन में कि जो विक्रय मूल्य है वो हमारा समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। विक्रय मूल्य बराबर किया तो बढ़ रहा था, मतलब कि लाभ था तो 6 से 7 किया। लाभ हानि भी नहीं होनी चाहिए, न तो लाभ था और न हानि थी। तो 5 7 12, 6 6 12, तो न तो लाभ हुआ है और न ही हानि हुई है। अब दोनों का जो अंतर है वो 1 माइनस के 1 के बराबर है। तो 2400 गुणा 6 बटे में 1, तो कितना रुपया है, 400 रुपये। ऑप्शन आपको कौन सा नजर आएगा, ऑप्शन नजर आ रहा है बी फॉर बाहुबली, इधर राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। 400 जो है इस क्वेश्चन का हमारा फाइनली आंसर आपका आ चुका है। मुझे लगता है कि आपको कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में नहीं बचा है, ठीक है। अगर कोई आपको डाउट लगता है तो भाई कमेंट करो, बताओ कि सर मुझे डाउट है, एनीथिंग मोर दैट आपको, मैं इसलिए बैठा हूं यहाँ भाई, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना कि सर यहाँ पे डाउट आ रहा है। आगे बढ़ते भैया। एक्स ने 2 वस्तुएं 4000 रुपए में बेची, जिनमें से प्रत्येक को समग्र लेन देन में कोई हानि ना कोई लाभ हुआ। यदि एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया तो दूसरी वस्तु को 25% हानि पर बेचा गया, तो वो बताना क्वेश्चन में क्या लाभ हुआ है, क्या हानि नहीं हुई है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, ठीक है, ठीक, ओके। देखो भाई, ना हानि हुई ना लाभ हुआ, कैसे करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, किस प्रकार हम क्वेश्चन को करेंगे, लैंग्वेज बहुत अच्छी दी गई, अच्छी कैसे करता है। एक सीपी हमारे पास, एक एसपी दिया गया है, दो हमारे पास अच्छी टाइप है, कैसे करेंगे। सीपी होगा, हमने एसपी लिख दिया। पहले की बात कर लेते हैं, दूसरे की बात कर लेते हैं। अब कहता है पहली वस्तु को 25% के लाभ पर, हमको पता है 25% कितने के बराबर होता है, 1/4 के बराबर।